भैया उस दिन आपसे बात करने के बाद मैं टैक्स के ऊपर स्टडी कर रहा था। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर मुझे कैपिटल गेन टैक्स भी पढ़ने को मिला, बट मुझे उसकी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? सुन छोटे, कैपिटल गेन टैक्स तब लगता है जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, तूने 5 लाख रुपया शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया और कोई शेयर 100 रुपये के हिसाब से तूने खरीद लिया। कुछ टाइम तक उसको होल्ड करने के बाद जो शेयर का प्राइस है वो 100 रुपये से 150 रुपया हो जाता है। तूने कितना इन्वेस्ट किया? 5 लाख रुपया। और तुझे पर शेयर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 50 रुपये। इसका मतलब ये है कि तुझे सीधा सीधा 2.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। 5 लाख तो तेरी इन्वेस्टेड अमाउंट है जो कि तेरी कैपिटल अमाउंट है, और उसके ऊपर तुझे 2.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है जो तेरा क्या आ गया? कैपिटल गेन आ गया। अब जो 2.5 लाख रुपया है जो तेरा कैपिटल गेन है, उसके ऊपर जो तेरा टैक्स लगेगा उसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। और ये डिपेंड करता है कि जो तेरा गेन है वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के जो टैक्स होते हैं वो अलग रेंज में आते हैं और जो लॉन्ग टर्म के जो टैक्स होते हैं वो अलग रेंज में आते हैं। क्या ये कैपिटल गेन टैक्स जो है वो सिर्फ शेयर मार्केट में ही एप्लीकेबल होता है? नहीं, ये टैक्स हर जगह एप्लीकेबल होते हैं जहाँ जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, गोल्ड में अगर तूने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, प्रॉपर्टी में अगर तूने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और जहाँ पे भी तू कैपिटल गेन अर्न करता है तो उस कैपिटल गेन के ऊपर तुझे कैपिटल गेन टैक्स देना ही पड़ता है। अच्छा भैया, आप ये भी बता दो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, और हमें कैसे पता चलता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है या शॉर्ट टर्म के लिए? अब सारी इन्फॉर्मेशन क्या मेरे से निकलवा लेगा? ऐसा कर, अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को तू खुद स्टडी करके आ और मुझे बता कि लॉन्ग टर्म क्या होता है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट?